हेलो हाय नमस्कार। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, चलिए आपको बताते हैं। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गैलेक्सी ए सीरीज में नए स्मार्टफोन ला रहा है सैमसंग, लॉन्च डेट से हटा पर्दा। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल के साथ कई अधिकारियों ने किया एलन मस्क पर केस, बताएंगे आपको कि क्या है पूरा मामला। वहीं एप्पल मैकबुक एयर M2 की कीमत में कटौती का ऐलान। अब कितने में आएगा 13 इंच का लैपटॉप, आपको ये भी बताएंगे। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि एक नंबर से ही दो स्मार्टफोन में एक साथ चला सकेंगे व्हाट्सएप, आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। फिलहाल नजर डालते हैं टेक्नोलॉजी की खबरों पर विस्तार से। सैमसंग ने अपने यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। कंपनी ने इंडियन कस्टमर्स के लिए नई गैलेक्सी ए सीरीज में फोन लाने की जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि नई गैलेक्सी ए सीरीज में लेटेस्ट स्मार्टफोन इसी महीने मार्च में लॉन्च होंगे। कंपनी ने ऑफिशियल जानकारी देते हुए साफ किया है कि फोन सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज में नए फोन 11 मार्च को ला रही है। हालांकि इसी सीरीज में लाई जाने वाली नई डिवाइस को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि कंपनी सीरीज में गैलेक्सी A55 और गैलेक्सी A35 स्मार्टफोन को ला सकती है। कंपनी के नई डिवाइस को लेकर टीजर भारत में सैमसंग शॉप ऐप पर नजर आया है। टीजर इमेज गैलेक्सी A55 के लीक रेंडर जैसा नजर आया। सैमसंग गैलेक्सी A55 को कंपनी सुपर एमोलेड डिस्प्ले FHD प्लस रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ला सकती है। वहीं कंपनी Exynos 1480 प्रोसेसर के साथ इस फोन को ला सकती है। इस फोन को कंपनी 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज के साथ ला सकती है। इस फोन को कंपनी OIS के साथ 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ लाएगी। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिल सकता है। वहीं सैमसंग के इस फोन की बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की मिलेगी और 25 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है। फोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड वन UI 6.0 अपडेट के साथ एंट्री ले सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल की वजह से एलन मस्क की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल एलन मस्क के खिलाफ पराग अग्रवाल सहित 4 पूर्व शीर्ष अधिकारियों ने $128 मिलियन से ज्यादा का केस किया है। मस्क के खिलाफ केस करने वाले लोगों में ट्विटर के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल, पूर्व लीगल चीफ ऑफिसर विजया गड्डे और पूर्व जनरल काउंसिल सिन एडगेट के नाम है। मस्क पर केस करने के पीछे उन पर पूर्व अधिकारियों को बिना किसी कारण कंपनी से बाहर निकाल दिए जाने के आरोप लगे हैं। मस्क को लेकर कहा गया कि उन पर 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान बकाया है। दरअसल 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के बाद मस्क ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी पराग अग्रवाल को बर्खास्त कर दिया था और ट्विटर पर अधिग्रहण कर लिया था। पराग के साथ कई दूसरे अधिकारियों को कंपनी से बाहर किया गया। बाद में मस्क ने प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर भी एक्स रख दिया। कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिका जिला न्यायालय में दर्ज किया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक इस पद के लिए अग्रवाल के प्रस्ताव पत्र में कहा गया था कि उन्हें 12.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शेयरों के अलावा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक वेतन भी मिलेगा। ट्विटर सिक्योरिटीज फाइलिंग के अनुसार अग्रवाल टर्मिनेशन के मामले में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के तथाकथित गोल्डन पैराशूट भुगतान के हकदार थे। चले बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एप्पल ने अपने यूजर्स के लिए मैकबुक एयर M3 लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ कंपनी ने मैकबुक एयर M2 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने मैकबुक एयर 2 को लेकर कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। बता दें कि कंपनी के इस फैसले के बाद ये 13 इंच का मैकबुक एयर M2 के बाद दूसरी कीमतों में कटौती है। मैकबुक M2 को कंपनी ने साल 2022 में लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के दौरान इस डिवाइस की कीमत 1,19,000 रुपए थी। हालांकि कीमत में पहली कटौती के बाद मैकबुक का दाम 5,000 रुपए कम हो गया था। कंपनी ने साल 2023 में M2 पावर्ड 15 इंच मैकबुक एयर लॉन्च करने के साथ ही मैकबुक एयर M2 की कीमत में कटौती की थी। इस बार कंपनी ने मैकबुक एयर M2 की कीमत में 15,000 रुपए की भारी कटौती की है। 13 इंच के M2 पावर्ड मैकबुक एयर को कंपनी 8 GB प्लस 256 GB और 16 GB प्लस 512 GB वेरिएंट में पेश कर सकती है। 8 GB प्लस 256 GB कॉन्फ़िगरेशन की कीमत 99,990 रुपए और टॉप वेरिएंट की कीमत 1,19,000 रुपए पड़ती है। एप्पल ने ये प्रोडक्ट्स मिडनाइट
स्टारलाइट, सिल्वर, स्पेस ग्रे कलर ऑप्शंस में खरीदे जा सकते हैं। एप्पल M2 पावर्ड मैकबुक मॉडल ट्रू टोन सपोर्ट के साथ लिक्विड रेटिना IPS डिस्प्ले के साथ आता है। वीडियो कॉलिंग के लिए मैकबुक एयर मॉडल 1080 पिक्सल फेस टाइम HD कैमरा के साथ आता है। बता दें कि एप्पल ने M3 पावर्ड मैकबुक एयर मॉडल पेश किया है। इस डिवाइस को कंपनी ने दो डिस्प्ले साइज 13 इंच और 15 इंच में पेश किया है। लेटेस्ट मैकबुक एयर लाइनअप 1,14,990 रुपए की शुरुआती कीमत पर आते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय ऐप कंपनियों के संगठन यानी कि ADIF अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने कहा कि गूगल भारतीय स्टार्टअप का शोषण करने के लिए बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी गलत तरीके से ज्यादा शुल्क वसूल कर CCI के फैसले और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कर रही है। न्यूज एजेंसी PTI की एक लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो स्टार्टअप ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और सरकार से समर्थन मांगा। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और केंद्रीय रेलवे संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ अलग अलग बैठकों में स्टार्टअप ने अलग अलग बैठकों में अपनी चिंता व्यक्त की। स्टार्टअप ने कहा कि सरकार ने हमें तत्काल समाधान और दीर्घकालिक ढांचे दोनों के लिए समर्थन का आश्वासन दिया है। उन्होंने हमारी चिंताओं का समर्थन किया, जो मुख्य रूप से भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण, मनमाना राजस्व हिस्सेदारी और गूगल द्वारा बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के बारे में थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले कहा था कि स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की कुंजी है और उनके भाग्य का फैसला किसी बड़ी तकनीक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। चले बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं पिक ऑफ द डे की। व्हाट्सएप दुनिया भर के हजारों यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया भर में जाना जाने वाला एक मैसेजिंग ऐप है जो अपने यूजर्स के लिए बहुत खास फीचर्स लाता रहता है। इन फीचर्स की मदद से कस्टमर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप कई डिवाइस में कर सकते हैं, जिसके लिए आप लिंक्ड डिवाइस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इस फीचर के साथ आप दो स्मार्टफोन में एक साथ व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक ही नंबर से दो स्मार्टफोन में व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे बताए गए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले चेक करें कि आपका व्हाट्सएप आपके प्राइमरी डिवाइस पर सेट और ऑन हो। इसके बाद अपने सेकेंडरी स्मार्टफोन पर ऐप स्टोर या गूगल ऐप स्टोर इंस्टॉल करें। अब फोन नंबर डालने के लिए ऊपर के दाएं कोने पर 3 डॉट को टैप करें। अब लिंक डिवाइस ऑप्शन को चुनें और दूसरे डिवाइस पर QR कोड को स्कैन करने के लिए उसका उपयोग करें। ऐसा करने के बाद आप प्राइमरी डिवाइस से बिना लॉग आउट किए दोनों डिवाइस पर एक साथ व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फीचर को ये इम्पोर्टेंट कैसे है वो भी जानिए। एक साथ ही स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने की क्षमता एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एक्सेस के लिए लॉग आउट करने की आपको जरूरत नहीं होती और व्हाट्सएप का लिंक डिवाइस फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइस के लिए साथ काम आता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।